एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। पात्रता परीक्षा 2025 प्री रीट। इस वीडियो में हम पात्रता परीक्षा के बारे में बात करेंगे, कितने नंबर पर पास होंगे। तो आपके मन में कई सवाल हैं जो रीट की पात्रता को लेकर हैं, वो सारे डाउट आज क्लियर करेंगे। सबसे पहला डाउट आपका क्लियर करते हैं कि 2025 की एग्ज़ाम में पास किस तरह से होंगे आप, रीट की पात्रता कैसे आपकी क्लियर होगी। तो सबसे पहले शुरू करते हैं हम जनरल कैटेगरी से। हर कैटेगरी वाइज सबको डिवाइड कर रखा है और सबकी पासिंग अलग अलग है। तो सबसे पहले देखते हैं हम जनरल कैटेगरी को। सामान्य वर्ग की बात करें तो सामान्य वर्ग को जनरल कैटेगरी के नाम से जानते हैं। और जनरल कैटेगरी में भी दो कैटेगरियाँ बना दी गई है राजस्थान के अंदर। तो पहली कैटेगरी है नॉन टीएसपी। पहली कैटेगरी हो जाएगी नॉन टीएसपी, नॉन टीएसपी। और दूसरी कैटेगरी हो जाएगी टीएसपी। और यहाँ पर जो नॉन टीएसपी में वो आते हैं, राजस्थान के कुछ ज़िले हैं जिनको राजस्थान सरकार द्वारा टीएसपी क्षेत्र में घोषित कर दिया गया है और कुछ ज़िलों को नॉन टीएसपी क्षेत्र में घोषित किया गया है। यानी जहाँ पर आदिवासी जातियाँ पाई जाती हैं, लोग पाए जाते हैं, उन ज़िलों को टीएसपी क्षेत्र में घोषित किया है। और जहाँ पर नहीं पाई जाती उनको नॉन टीएसपी में घोषित किया गया। अब नॉन टीएसपी क्षेत्र में जनरल कैटेगरी के लिए 60% मार्क रखे गए हैं और टीएसपी क्षेत्र के लिए भी जनरल कैटेगरी के लिए 60% मार्क लाने हैं। जनरल कैटेगरी के लिए यही रूल है, 60% का, इसमें कोई परिवर्तन नहीं है। अब अगली कैटेगरी की तरफ चलते हैं हम। अब हम बात करते हैं एसटी कैटेगरी की। तो एसटी कैटेगरी के लिए टीएसपी और नॉन टीएसपी दो क्षेत्र हैं। नॉन टीएसपी क्षेत्र के लिए एससी कैटेगरी में चाहिए 55% मार्क, 55% मार्क चाहिए। और टीएसपी क्षेत्र के लिए एसटी वालों को चाहिए 36% मार्क्स चाहिए। हम बात करते हैं एससी, ओबीसी, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस, इन चारों कैटेगरियों के लिए पात्रता निश्चित है, एक ही है। तो इनके लिए है 55%। नॉन टीएसपी के लिए 55% है और टीएसपी के लिए भी 55% है। इसमें कोई रियायत नहीं दी गई है, चाहे आप टीएसपी में आते हैं चाहे नॉन टीएसपी में, सबको 55% पासिंग मार्क लाने हैं। अब बात करते हैं हम चौथी कैटेगरी की, जिसमें विधवा महिलाएं, परित्यक्त महिलाएं, पूर्व सैनिक। इनके लिए 50% है। 50% नॉन टीएसपी में है और टीएसपी में 50% है। दोनों कैटेगरियों में, दोनों क्षेत्रों में 50-50% है इनके लिए। अब बात करते हैं पांचवी कैटेगरी, दिव्यांगजन यानी फिजिकल हैंडीकैप। इनके लिए रखी गई है 40% नॉन टीएसपी में और टीएसपी में भी रखी गई है 40% नंबर लाने हैं। फिर जो लास्ट की कैटेगरी है, छठी कैटेगरी, जिसको हम कहते हैं
शहरीय जनजाति। शहरीय जनजाति एक ऐसी जाति है जो आज भी पिछड़ी हुई जाति है और यहाँ के लोग अभी भी पुराने रीति रिवाज से रहते हैं। वो समाज की मुख्य धारा से आज भी वंचित हैं। इसलिए शहरीय लोगों के लिए राजस्थान सरकार ने रिजर्वेशन अलग से दिया है और उनके लिए शहरीय जनजाति 12 ज़िले में पाई जाती है ज़्यादातर, और इनके लिए सबसे कम रखा गया है 36%। शहरीय जनजाति को 36% नंबर लाने हैं। 36% पर इनको पात्रता मिल जाएगी। तो ये थी 6 कैटेगरियाँ रीट के अंदर, और इसके आधार पर सबको अलग अलग नंबर पर पासिंग मार्क लाने हैं। तो ये थी। अब आगे आपके मन में सवाल था, अब यहाँ पर आपने देखा होगा कि रीट की पात्रता कोई बता रहा है कि कम कर दी गई है। तो यहाँ पर जो रीट की पात्रता है उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। रीट की पात्रता वही है जो इसमें बताई गई है। अगर नॉर्मलाइजेशन होता है तो रीट की पात्रता में परिवर्तन होगा और वो निश्चित है। लेकिन जो प्रतिशतता है वो ये कि यही रहेगी। नंबर ऊपर नीचे हो सकते हैं लेकिन जो पासिंग मार्क का प्रतिशत है वो यही रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना। अगले वीडियो को देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें और धन्यवाद।